नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 को लेकर गया हूं। आप लोग देखिए, इसको में लगाइए, आप लोग कितना सही होता है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो पहला देखिए सवाल MPPSSC 1990 में पूछा गया है। सवाल है पहला कह रहे कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। ए दिया है सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता और डी दे दिया है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बात किया जाए तो दूसरा क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सिंधु सभ्यता संबंधित है। ये भी देखिए UPPSC 1996 में पूछा हुआ है। देखिए ए दिया है प्राग ऐतिहासिक युग, बी आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग देखिएगा। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, कारण बताना है क्योंकि। बताइए इसका क्या होना चाहिए। तो मैं चारों विकल्प नहीं पढ़ के मैं डायरेक्ट आंसर सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर 3 के ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मृत भांड का मतलब ना मिट्टी से बना हुआ बर्तन को बोला जाता था मृत भांड, ठीक है। तो इसका नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिएगा पाँचवा छठा ये क्रम से नहीं है, आगे है। आगे चूँकि हमको ये एडिट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। कर निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 7 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी पुरातत्व संबंधित खुदाई। क्या हो जाएगा, पुरातत्व संबंधित खुदाई। 5 और 6 हम आगे बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां बताते हैं। देखिए 8वां कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई। ये भी आपका राव RTS 1996 में पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार 8 के, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं। तो 9 के ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा की संस्कृति से मिले हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ये तो आप लोग को पता होगा, BPSC 1995 में पूछा हुआ सवाल है। तो लाल, ऑप्शन नंबर ए लाल हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम वही बताए हैं कि आगे मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। देखिएगा 12 निम्नलिखित पशुओं में से किस का एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं हुआ है। तो इसका हो जाएगा 12 के ऑप्शन नंबर ए गाय कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए 13 कह रहा है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई। कहाँ से। तो 13 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से हुआ है, ठीक है। जूते हुए खेत की खोजी गई है कालीबंगा से। कालीबंगा घग्घर नदी किनारे है, चूँकि करिया घग्घर, ठीक समझ रहे हैं ना, ठीक। 14 किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति मिली है। 14 है किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो रावी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 15 के सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। 16 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक सवाल देखिए बार पूछा है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है। तो वही मोहनजोदड़ो हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा, 17 के ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपका गैप है। चलिए 19 सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक है। ये कूट वाला प्रश्न है। तो 19 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब क्या है कि सब, ठीक है। अपने नगर नियोजन के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, यानी कि इसका सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किस का सुमेलित नहीं है, मतलब एगो कोई गलत है। ये हो जाएगा 20 के आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये तो सही है। लोथल गुजरात में एकदम सही है। कालीबंगा नहीं, यही देखिए गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कालीबंगन आपका कहाँ है, गुजरात में है। कालीबंगन कहाँ है दोस्त, कालीबंगन ना, लोथल कालीबंगा राजस्थान में है, सॉरी राजस्थान में है। इसका राइट आंसर मतलब राजस्थान हो जाएगा, जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान में है। ये रोपड़ पंजाब में है, ये है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ध्यान रहे, सुमेलित नहीं है, इसको पहले घेरावा कर लेंगे। नहीं है, आलमगीर के उत्तर प्रदेश सही है। बनवाली आपका हरियाणा में सही है। दयामाबाद क्या है, दयामाबाद 21 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, डी। ये दयामाबाद महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी आपका कहाँ है, हरियाणा में है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चूँकि नहीं है। 21 के हो जाएगा आपका डी, ठीक है, चूँकि राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, ध्यान रहे, हरियाणा, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु में अवशेषी है, ठीक है। 22 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 और 3, सिर्फ 2 यानी कि मोहनजोदड़ो और 3 में चन्हुदड़ो, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि चन्हुदड़ो के उत्खननकर्ता का निर्देश किसने दिया था। तो 23 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है। तो सबको पता होगा, हड़प्पा पाकिस्तान में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। लोथल गुजरात में। आलमगीरपुर अभी ये बताए हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी मतलब कहाँ है, ठीक है। तो 25 के हो जाएगा, 25 के बताइए, रंगपुर कहाँ हो जाएगा, 25 को हो जाएगा सी, सौराष्ट्र, कहाँ हो जाएगा, सौराष्ट्र, क्योंकि गुजरात में है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 दधेरी एक परावर्तीय हड़प्पीय पुरातत्व है। बेबी सवाल क्वेश्चन नंबर 26 के बताइए। 26 को ऑप्शन नंबर बी, पंजाब कहाँ हो जाएगा, पंजाब, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो आपका सी हो जाएगा, लोथल, चूँकि गुजरात में है, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब पाकिस्तान में है उधर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो 28 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा, कहाँ हो जाएगा, भोगवा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। VVI सवाल है दोस्त, देखिए कितना VVI UPPSC 2009-10 में पूछा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है। तो लोथल गुजरात में, सबके पता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, सबको पता होगा, लोथल, क्या हो जाएगा, लोथल। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा बंदरगाह है, लोथल, सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी, 31 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। 32 को हो जाएगा बी, बनवाली, जो कि बनवाली कहाँ है दोस्त, हरियाणा में, कहाँ है बनवाली, हरियाणा, बनवाली हो जाएगा, ठीक है। बनवाली क्या हो जाएगा, हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है को पहले घेरेंगे, ठीक है। आजा इससे नहीं है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं किधर गया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है, कहाँ है, हरियाणा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातत्व है। 35 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। 36 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी,
बी में दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है पता है? तो इसको पेंडिंग डालते हैं, ठीक है, ये आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। सॉरी ये तो है छुपा था जी, छुपा रुस्तम, यानी कि इसका हो जाएगा क्या आंसर है? 26 को हो जाएगा बी मतलब यहाँ देखिए बी, ये यानी कि 1 2 3, 1 2 और 3, यानी सिंधु, चिनाब और झेलम, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं। 37 कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? तो 37 का ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की कर रहे थे। किसका? पशुपति के। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातत्व खुदाई के प्रभार किसे दिया गया था? तो जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भाइयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो 40 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, 1921-22 में। इधर आओ लड़की, अरे नौर इधर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है को पहले घेरेंगे, ठीक है। तो 41 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौला बीरा, यानी कि कह रहा है कि हड़प्पा दयाराम साहनी एकदम सही है, लोथल SR राव सही है, सुरकोटा JP जोशी, मगर इसका जो है आपका हो जाएगा RS विष्ट, क्या हो जाएगा? RS विष्ट किए हैं, ठीक है, नकी के VK थापड़, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, मतलब गलती है, यही पूछ रहा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने का प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था कौन था? 42 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। 43 निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? 43 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर BS स्मिथ, ये नहीं है, किसी का नहीं है, ठीक है। चलिए 44 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष, तो ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन से, ठीक है। सब VVI सवाल है दोस्त, ठीक है ना, PGT TGT ग्रुप डी SSCGD वगैरह वगैरह, ठीक है, ठीक। 45 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो ऑप्शन नंबर सी, तांबा, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में मिला? 47 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर लोथल, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 करके हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसको पहले घेरेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना के नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है? 49 के ऑप्शन नंबर डी, बनवाली, जो कि हरियाणा में है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो 50 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए 50 क्या होना चाहिए? 50 ग्लो 50 कहाँ लिखे हैं जी? 50 के बी हो जाएगा, धौला बीरा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो 51 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेरियन, ऑप्शन नंबर सी, सुमेरियन, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? 52 के दिल्ली, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। 53 निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? 53 का हो जाएगा डी, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं की गई है? नहीं मिलती है, नहीं, इसको हम क्या करेंगे? पहले इसको घेरेंगे, नहीं चूँकि कहा है ना। तो 54 को हो जाएगा सी, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं आए हैं? तो हो जाएगा 55 के ए, शेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? 56 के भी, कालीबंगन, राजस्थान में, ठीक है।
57। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, धौलावीरा बताइए आप लोग, राजस्थान। 57 के, सॉरी धौलावीरा गुजरात में है जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो बताइए 58 का हो जाएगा सी, धौलावीरा। ठीक है। 59 कह रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 59 को हो जाएगा डी, लोथल। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि लास्ट सवाल। निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विसव संस्कार डबल वैरियर का प्रमाण मिला है? 60 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ठीक है। अच्छा एक और है, कह रहा कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो 61 के हो जाएगा डी, भारत में। कहाँ हो जाएगा? भारत में। अच्छा जो छूटा हुआ था, हम बोले थे कि 5 और 6 छूटा हुआ है, वही है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसका क्या हो जाएगा? 5 के बताइए। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा नहीं थी, इसके पास चित्रशेख लिपि थी। 5 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ठीक है। चलिए एक और छूटा हुआ था, 6ठा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख क्या था? तो ये हो जाएगा सी, पुरातात्विक खुदाई। 6 के हो जाएगा सी। 11 एक और छूटा हुआ है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये आपको देखिए दे दिया है, तो देखिए क्या क्या करना है। चैनल को हमारा नाम करता आपको पते हैं, ठीक है ना। चोरी किए हैं किसी दूसरे के चैनल से। मेरे चैनल के नाम तो पते हैं, स्टडी 93। इस प्रकार से स्टडी 93। थैंक्स फॉर वाचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टडी 93 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय सुझाव व कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आवाज़ से ज़्यादा हमारे बेटिए के वजह होते ही जाए तुम्हें।